पत्ती पहने रहते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पत्ती सोना का लॉकेट, वो मेरी मम्मी बेची। और बर्तन बेची, खंडा होला पीतल कांच का, फुल कांच का, उसको मेरी मम्मी बेच के 5,000 किया। जहाँ काम करती थी वहां से लेकर के यहाँ से मैंने जुगाड़ करके एडमिशन लिया और अपना फीस लेकर मम्मी को लेकर मैं रायपुर ब्रांच गई थी। पहले फ्राइडे को क्लोजिंग होता था। मैं 16 साल की थी, मम्मी के नाम पे एडमिशन ली थी, तो माँ को लेके मैं वहां गई। उसके बाद मेरे स्मार्ट उल्लू जर्नी स्टार्ट होता है। बहुत डेंजर किस्म से बेसिक ट्रेनिंग हुआ है ना, बहुत डेंजर किस्म से रात भर जग के 500 का लिस्ट बनाई। बहुत डेंजर किस्म से मेरा शुरुआत होता है ट्रेनिंग। खुद के लिए ड्रेस नहीं था, मेरे को जो बेसिक ट्रेनिंग दी थी वही लड़की का मैं ड्रेस को पहन के ट्रेनिंग चली गई रायपुर। वहां से मेरा जर्नी शुरुआत होता है। मैं रहना कैसे चालू की, मैं कैसे कैसे घर में रहती थी। आज मैं बोली 30 लाख रुपए का अपना खुद का घर रजिस्ट्री हो चुका है। मैं खुद घर के रजिस्ट्री पेपर में साइन करके आज आई हूँ, आप लोग को बता रही हूँ। बट घर कैसे, बिजनेस कैसे शुरुआत किया, बहुत डेंजर तरीके से सीखने में ध्यान दिया, कैसे किया, क्या किया, वो मैं लास्टली में बताऊंगी। लेकिन कैसे कैसे घर में रहते थे, गांव से शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि खुद का घर नहीं था, किराए का घर था, तो जहां जहां मेरा काम चलता था वहां मैं रहना चालू की, वहां रहना चालू की अपनी मम्मी को लेकर के। तो मैं बहुत सारे जगह रही, मैं दुर्ग में भी 5-6 जगह रही, नगर में, गांव में, सिकोला में रही, है ना, मैं मोहलाई पे रही, मैं और इधर क्या बोलते हैं धमधा नाका में रही, बहुत सारे एरिया पे रही, शंकर नगर पे रही, बहुत सारे एरिया पे रही। जब दुर्ग में मैंने दुर्ग में तो अधिकतर गांव से ज्यादा आती थी मैं। उसके बाद मैं सिटी पे रहना चालू की। उसके बाद मैं जहां जहां मेरा एरिया, तो कैसे घर में रहते थे, क्योंकि इनकम नहीं था तो किराए का घर भी वैसे ही मिलेगा। इनकम नहीं था तो मैं 1,500 की किराए पर रहती थी जब खुद का घर नहीं था। 1,500 का किराया कैसा रहता है, कभी मालिक अच्छा है तो घर अच्छा नहीं, और घर अच्छा है तो मालिक अच्छा नहीं, और घर और मालिक अच्छा है तो सुविधा अच्छा नहीं है। यस और नो? यस। ऐसा भी रही मेरा, धीरे से मेरा काम चला भिलाई एरिया में। मैं भिलाई में रही, कुम्हारी में रही, फिर मैं चली गई देवघर, चली गई साजा एरिया जो पड़ता है, फिर मैं चली गई बेमेतरा चली गई। बेमेतरा में थोड़ा ठीक ठाक मिला मुझे, 2,000-2,500 तक मिला बिजली बिल करके। घर संसार महासेव, कपड़ा दिखाना है, झाड़ू पोछा करना है, ले किया, मैंने उसको भी किया। 2.5 साल मैंने कपड़ा दिखाया, झाड़ू पोछा भी किया अपने लाइफ में। 2.5 साल काम करके, 3 साल काम करके चीज समझ आ गया, गरीब का कोई इज्जत नहीं होता। ये मार्केट प्लेस पे गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब का कोई इज्जत नहीं होता। और गरीब लड़कियों को 2 ही चीज समझा जाता है, घर में बोझ और बाहर में मजाक। घर में बोझ, 18 साल 20 साल के बाद शादी कर देंगे, आप कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा रहो, आपको नहीं रखेगा। अगर माँ बाप रखना चाहेगा लेट दे में 25 साल तक, लेकिन माँ बाप को टेंशन नहीं है ना, तो पड़ोसी को टेंशन हो जाता है। बिन बुलाए मेहमान की तरह एकदम चोटा स्टाइल में सगा देखने आ जाता है। क्योंकि माँ पापा तो रखना चाहते हैं, बट वो पड़ोसी को टेंशन हो गया, वो पड़ोसी को टेंशन हो गया, वाह समझ रही हो? ऐसा कुछ लोग बोलता है देखे रे बेगा मोरो लड़का बार, दो सही में देख देते ये होता है। मैं देखी घर में बोझ, मतलब एक बेटी को 18 साल 20 साल के बाद दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है। और बाहर में मजाक, मैंने ये भी समझा कि थोड़ा सा पहन ओढ़ के क्या निकल जाओ, बाहर में 10 लोग 10 नजरिए से देख रहा है, हमारे समाज में, हमारे देश में। यस और नो? जॉब करके मैंने ये भी सीखा कि 3 साल जॉब करके मैंने ये सीखा कि आप अगर 3,000 कमाओ या 30,000 कमाओ, लाख रुपए कमाओ, नौकरी कहलाए। मैंने ये चीज भी सीखा। मैंने एक बार डिसीजन लिया कि मुझे अब
करना है, एकदम हताश हो गई थी। उसी समय स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म मिला। आप लोगों को तो इनवाइट किया गया होगा, आप लोगों को तो बताया होगा, आप लोगों को तो काउंसलिंग में लाया होगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ क्या, अचानक भयानक टाइप का एक्सीडेंट। कैसे अचानक भयानक, मेरी मितानिन है गांव में थी, वो ससुराल चली गई। मितानिन मेरे ही गांव से है, यादव मोहल्ले से है। उनके यहाँ एसटीपी करने गए थे, 1-to-1 एसटीपी कॉपी पेन से। रायपुर से आए थे सर लोग। मेरी मितानिन और फुलमा फुल पापा मस्त सुन रहे थे। उसी बीच में मैं थी कुछ और। यस और नो? यस। बात कार और स्कूटी की नहीं थी। भगवान जब कार और स्कूटी नहीं दिया था ना, उसके पहले भी मैंने शुरुआत 11 नंबर के बस से ही किया था। यस और नो? यस। 11 नंबर का बस है, 1 और 1 11। ये बस तगड़ा चला ना, बिना पेट्रोल डीजल का चलता है। यस और नो? यस। बस को दौड़ा के लिफ्ट मंग, और मेरे लिए नया एरिया था ना, मैं डेवलप करने गई थी। सोचो, एक राम भगवान 14 साल वनवास काट के अपने घर में आता है। सेम सिचुएशन। मैंने 8 साल कहाँ मतलब 8 साल यहाँ, 2 साल हो गया मेरे को दुर्ग में, तो 7 साल मैंने कहाँ नहीं गया होगा। 7 साल इधर उधर जा जाके एरिया को डेवलप कर करके जिला जा जाके वहां रुक के आज स्मार्ट वैल्यू का पावर देखो कि जहां जन्म लिए थे उसी माटी की खुशबू ने मुझे फिर बुला लिया और यही 30 लाख का घर बना लिया। आज जिस एरिया से शुरुआत किए थे, जिस एरिया से लोग मुझे बोला था तू ऐसा है, तेरा कंपनी ऐसा है, तेरा सीनियर ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बेवकूफ बनाने वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं बोलती हूँ आज कि बेवकूफ बनाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है भाई साहब, जो बेवकूफ रहते हैं ना उसको समझदार बनाने का प्रोजेक्ट है। बेवकूफ कैसे रहते हैं? वो दीदी बोल दिया बने पढ़ है ना, डॉक्टर बनबे डॉक्टर, बने पढ़ मैडम बनबे मैडम। सब लोग बोलता है बने पढ़ बने लिख, ये बनना है वो बनना है, ये बनना है वो बनना है। भैया लोग बोलते हैं, चाचा लोग बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं, यार बोलते हैं, समाज बोलता है ये बनोगे वो बनोगे, ये पढ़ो वो पढ़ो। पढ़ने के बाद करना क्या है? मैं 23 साल की हूँ, मेरे पास तक कोई नहीं बताया। समझ रहे हो? पढ़ने के बाद क्या करना है नहीं पता। मेन मुद्दे की बात तो ये था ना, पढ़ने के बाद करना क्या। रात भर रामायण देखा, सुबह उठ के पूछ रहे राम सीता कौन था, भाई बना था।